फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अंदर स्वतंत्रता की। जिसने राजनीतिक सिद्धांत वाली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देखें। हमने पूरा चैप्टर कवर किया है उसके अंदर, है ना। आज हम बात करेंगे किसकी? स्वतंत्रता की। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता शब्द जो लैटिन वर्ड है एक लिबर, उससे निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? बंधनों का अभाव, है ना। इसका मतलब क्या है कि इंसान जो चाहे सो करे। जो हॉब्स है, हॉब्स कहते हैं कि जो इंसान है, इंसान अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे सो करे। ठीक है। तो जो स्वतंत्रता के विचार हैं वो हम 20वीं शताब्दी में देख सकते हैं। कहाँ पर? जो गांधी जी ने लिखा था हिंद स्वराज, उसके अंदर जो नेल्सन मंडेला जी ने लिखा था वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके अंदर, और जो म्यांमार की आंग सान सूकी थी उन्होंने लिखा फ्रीडम टू फियर, उसके अंदर, है ना, भय से मुक्ति के अंदर। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था जो फ्रांसीसी क्रांति है ना। जब हम स्वतंत्रता के बारे में आगे देखते हैं तो हमें फ्रांसीसी क्रांति याद आती है। जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो क्या था? जो राजतंत्र था, राजतंत्र से लोग वहां पे परेशान थे, तो राजतंत्र से वो मुक्ति चाहते थे, आजादी चाहते थे, है ना। और एक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, जिसके अंदर वो सफल भी हुए थे, है ना। फिर क्या है कि ऐसा हम भारत के अंदर भी देखते हैं, है ना। जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके विचार अलग अलग हो सकते थे स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन जो उनका मकसद था वो क्या था कि जो औपनिवेशिक शासन है उनसे छुटकारा, है ना, उनसे मुक्ति चाहिए थी। औपनिवेशिक शासन क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारे घर में आके किसी तीसरे दूसरे व्यक्ति ने आके तुम्हारे घर के अंदर कब्जा कर लिया है और अपना शासन चला रहा है, अपना रूल्स बना रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक शासन। ऐसा ही क्या होता है कि जब कोई देश दूसरे देश में जाकर अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? औपनिवेशिक शासन, कॉलोनिज्म कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसी बीच जो है लोगों ने जो गांधी जी के द्वारा लिखी पुस्तक थी हिंद स्वराज, उसके बारे में भी जाना, है ना। और स्वराज का मतलब जाना लोगों ने। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वयं पर शासन या स्वयं का शासन, है ना। तो आजादी मिली हमें, हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, है ना। तो हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो हम भारतीय संविधान बनाया उसके अंदर भी हमने स्वतंत्रता का जिक्र उद्देशिका में ही कर दिया था, है ना। उद्देशिका में हमने जो स्वतंत्रता है उसका जिक्र किया, व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसको ध्यान में रखते हुए। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें स्वतंत्र समाज दिखता है। स्वतंत्र समाज क्या होता है कि जब हम एक स्वतंत्र समाज की तरफ देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो समाज है, समाज बिना किसी प्रतिबंध के जो सदस्य हैं समाज के अंदर उनको न्यूनतम अवरोधों के साथ क्या उनके विकास करने पे जोर देता है ना, विकास करने के लिए समर्थ बनाता है। ये क्या है? स्वतंत्र समाज, है ना। जब व्यक्ति पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा तो वह व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपना विकास करेगा, है ना। फिर आता है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? तो जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरी राजनीतिक स्वतंत्रता और चौथी आर्थिक स्वतंत्रता। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? जो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है इसके अंदर क्या होता है कि इंसान को, जो व्यक्ति है, व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आजादी होती है ना। मतलब कि उसके जितने भी कार्य हैं, उसने उसने उसके जितने भी काम हैं उसको खुद से ही करने की आजादी होती है। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर बंधन प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये क्या है कि इसके अंदर जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है ना, जो भी उसके निजी मामले में जो भी काम करना चाहता है, निजी मामले में उसके पास जो भी विकल्प है उसको चुनने की आजादी है। जैसे कि तुम्हें थी 10th में, जब तुम अपन 10th के बाद जब तुम्हें एडमिशन लेना था 11th के अंदर, तो ये तुम्हारा निजी मामला था, तुम्हारे ऊपर था कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है ना। तो ये क्या है? व्यक्ति के निजी मामले हैं। व्यक्ति के निजी मामलों में क्या होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी कि वो कोई कोई सा भी विकल्प चुन सकता है। ऐसे ही तुम्हारी जो शादी होती है, शादी क्या है? निजी मामला है, तुम किसी से भी करना चाहो कर सकते हो, है ना। हालांकि तुम्हारी एज पूरी होनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या आता है इसी के अंदर? जो व्यक्ति की व्यक्ति का जो जीवन है, जीवन की रक्षा करने का, मतलब कि सेल्फ डिफेंस का, उसकी आजादी भी है इसके अंदर, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर। और क्या है? और अपने विचार जो भी है उसके अभिव्यक्ति,
आस्था, इन सब की स्वतंत्रता है। ये सारी स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में भी है ना। भारतीय संविधान की जब हम उद्देशिका को देखते हैं तो उसके अंदर एक लाइन है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये कहाँ से आती है? हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो हमें देता है ना। फिर जो आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 क्या बताता है? हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर ही आता है कि व्यक्ति जो भी बोलना चाहे किसी भी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है ना। चाहे वो लिख कर हो, चाहे बोल कर हो, चाहे अपने एक्सप्रेशन के थ्रू हो, वो कर सकता है ना। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी चीजें क्या है? हमारी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसी के अंदर क्या होता है कि जो प्रेस है ना, जो मीडिया है, मीडिया की भी आजादी है, मीडिया को भी बोलने की आजादी है। मीडिया की आजादी जरूरी क्यों है? ताकि जो मीडिया है, मीडिया स्वतंत्र तरीके से, जो पक्ष की सरकार है और जो विपक्ष की सरकार है, जो सरकार जीती हुई है और जो विपक्ष में है ना, उन सभी को जो जो उनके विचार है, उनके विचारों को मीडिया हम तक पहुंचाए, है ना। ये सरकार की जितनी भी नीतियां होती है, नीतियां को एक जो भी नीतियां सरकार की, उनकी नीतियों को हमें आसान तरीके में बताती है ना, और लोगों को जागरूक करती है ना। यही जो मीडिया है, मीडिया ही आम नागरिकों को किससे जोड़ती है? सरकार के साथ जोड़ती है ना। तो जो प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी है वो भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? आर्टिकल 19 के अंदर दिखती है, अनुच्छेद 19 के अंदर, भारतीय संविधान के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो प्रेस वाला है वो 4 नंबर का आ जाता है, तो इसको एक बार देख लेना। जितना बोला उतना भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, फिर तीसरी है हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है कि एक जो भी लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसके अंदर जो राजनीतिक जितने भी अधिकार है वो सारे बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रमुख है। क्या है कि ये जो आम नागरिक है, आम नागरिक को जो राज्य है, राज्य का मतलब क्या? सरकार, सरकार के साथ जितने भी सरकार के कार्य हैं उसके अंदर भाग लेने की स्वतंत्रता देती है हमें। फिर तुमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पढ़ा होगा, मत देने का अधिकार भी हमें राजनीतिक अधिकार ही देता है ना। ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का है या उससे अधिक उम्र का है, उसके वोट देने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। तो मताधिकार की स्वतंत्रता है हमें, है ना। ये क्या है? राजनीतिक अधिकार। फिर आगे क्या है कि यह अधिकार हर व्यक्ति को चुनाव में भी भाग लेने का अधिकार देता है ना। व्यक्ति अपनी पार्टी बनाकर चुनावों में भाग ले सकता है। भाग तो हम लेते ही हैं चुनावों में, कैसे लेते हैं? वोट दे के भाग लेते हैं, है ना। तो यह स्वतंत्रता हमें सरकार की जो नीति है, नीतियों का विरोध करने की भी स्वतंत्रता देता है, उसकी आलोचना करने की भी स्वतंत्रता देता है ना। फिर आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है कि इंसान कोई भी लाभकारी पद क्या कर सकता है? पा सकता है और अपने किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकता है। ये क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। किसी भी प्रकार का वस्तु उत्पादन कर सकता है और उसका जो वितरण है, वितरण भी कर सकता है। ये क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के आयामों की। ठीक है तो स्वतंत्रता के जो आयाम है, इसको कनेक्ट करूं, इसको समझने के लिए हम जो जेएस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, उनके जो हानि सिद्धांत है, हानि सिद्धांत को देखते हैं। इसको पढ़ते ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जेएस मिल, उन्होंने ओन लिबर्टी लिखी थी। ओन लिबर्टी के अंदर उन्होंने हानि सिद्धांत दिया था, है ना। तो उन्होंने जो व्यक्ति के कार्य हैं, इसके अंदर उन्होंने व्यक्ति के कार्यों को बांटा था, है ना। जो जेएस मिल है, जेएस मिल ने जो व्यक्ति के कार्य हैं उसको 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक स्वसंबद्ध और दूसरा परसंबद्ध। तो जो स्वसंबद्ध है, जिसका मतलब क्या है कि वो कार्य, जिस कार्य का प्रभाव सिर्फ करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, उस कार्य को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो काम वो कर रहा है उसका प्रभाव सिर्फ उसी के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो मिल कहते हैं कि जिस कार्य का प्रभाव केवल उन व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है जिसको वह करते हैं तो उस काम को करने के लिए व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। तो इस कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? मिल कहते हैं।
और जिन कार्यों को जो है व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है ना, जिन कार्यों को व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, जिसमें उसको छूट होती है ना, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो ये कौन सी स्वतंत्रता होती है? ये नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। ये स्वतंत्रता के प्रकार है ना, एक नकारात्मक होती है और एक सकारात्मक। जो नकारात्मक है उसके अंदर क्या है कि व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिबंध के अपने काम करने की आजादी होती है। ठीक है, तो जो जेएस मिल है, जेएस मिल का जो स्वसंबद्ध कार्य है उसको भी देख लिया हमने, और हमें नकारात्मक स्वतंत्रता भी समझ में आ गई, है ना। फिर दूसरा जो कार्य है, दूसरा कार्य कौन सा? परसंबद्ध कार्य। परसंबद्ध कार्य कौन सा है कि जिसका प्रभाव करने वाले व्यक्ति के अलावा और भी अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। वो कौन से कार्य होते हैं? परसंबद्ध कार्य। ठीक है, तो मिल कहते हैं कि इन कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, है ना। और जिन कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं वो कौन से कार्य हैं? वो कौन सी स्वतंत्रता है? सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है कि मनुष्य के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके तहत मनुष्य को नियम और कानून के अंदर रह के, नियम और कानून का पालन करके विकास करना होता है। ठीक है, ये नियम और कानून का प्रतिबंध मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक भी है ना, क्योंकि मानव कहाँ? समाज में रहता है, और जो भी कार्य वो करता है उससे अन्य लोगों की स्वतंत्रता पर क्या होता है? असर पड़ता है ना। अन्य लोगों की जो स्वतंत्रता वो भी प्रभावित होती है, दूसरे लोगों की। तो इसलिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंदर जो आर्टिकल 19 है वो हमें बोलने की आजादी देता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि हमें कुछ चीजों पर नहीं बोलना होता, जैसे कि हम किसी की बुराइयां नहीं कर सकते, किसी का मानहानि नहीं कर सकते, है ना, किसी को डिफेम नहीं कर सकते। ये क्या है? प्रतिबंध लगाए गए हैं। बोलने की तो आजादी है हमें, लेकिन हम किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते, है ना जिससे कि व्यक्ति क्या हो? डिफेम हो, उसको मानहानि पहुंचे। ठीक है, तो इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि प्रतिबंधों के अभाव, जब प्रतिबंध नहीं लगेंगे लोगों के ऊपर, तो न जाने लोग क्या क्या बोल देंगे, है ना। तो जेएस मिल के अनुसार क्या है कि जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध उस टाइम लगाने चाहिए जब मामला गंभीर हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी भी प्रतिबंध, किसी भी स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो जिस भी स्वतंत्रता के अंदर हम प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कानून के अनुसार चलता है, वो कौन सी स्वतंत्रता है? सकारात्मक स्वतंत्रता, है ना। तो जेएस मिल के अनुसार मैंने भी बताया कि जो प्रतिबंध है उस समय लगाने चाहिए जिस समय जो हानि हुई है वो क्या हुई है? गंभीर हुई है ना। छोटी मोटी जो भी हानि है उसको सामूहिक स्तर पर ही निपटा देना चाहिए, इसमें पुलिस कार्यवाही की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कौन कहते हैं? जेएस मिल। ठीक है, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में क्या सुनता है? गाने सुनता है ना, तो इससे जितने भी लोगों को हानि हुई है वो इकट्ठा आकर उसकी सामूहिक क्या करें? उसका सामूहिक विरोध करें, है ना। जितने भी लोग हैं, मान लो कि एक बिल्डिंग में 5 फ्लोर है और एक बंदा क्या करता है कि अपने फ्लैट के अंदर ऊंचे आवाज में गाने सुनता है, तो बाकी जितने भी लोग हैं उस फ्लैट के अंदर, मतलब कि बिल्डिंग के अंदर, तो वो लोग इकट्ठा होकर उसका विरोध कर सकते हैं। इसके अंदर पुलिस कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? जेएस मिल कहते हैं। तो मिल आगे कहते हैं कि व्यक्ति को उसके जो जीवन शैली है, रहन सहन है ना, और उसकी जो वेशभूषा है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे किसी को खतरा हो या समाज के अंदर घृणा पैदा हो या घृणा का प्रचार हो, तो प्रतिबंध लगाना जरूरी है। आगे ये क्या कहते हैं कि जो प्रतिबंध है वो कठोर नहीं होने चाहिए, है ना। जैस्मिल कहते हैं कि जो प्रतिबंध है वो कठोर नहीं होने चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो छिन ना जाए, है ना। अगर जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो कठोर होगा तो क्या होगा कि उसकी जो व्यक्ति है, व्यक्ति की तो स्वतंत्रता ही छिन जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं? जेएस मिल। तो ये तो था उनका हानि सिद्धांत, है ना, कि हानि छोटी मोटी हो तो प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है, उसको सामूहिक विरोध से ही खत्म किया जा सकता है, और जब कोई हानि बड़ी हो तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? नकारात्मक स्वतंत्रता भी देख लिया, सकारात्मक स्वतंत्रता भी देख लिया, है ना। स्वतंत्रता के प्रकार भी देख लिए, परसंबद्ध कार्य भी देख लिए, स्वसंबद्ध कार्य भी देख लिए, है ना। एक छोटी सी कहानी से ही फिर आगे आते हैं कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के अंदर
प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है, ठीक है। प्रतिबंध क्यों लगाए जाने चाहिए? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी संसाधन मौजूद है हमारे पास उसका सही तरीके से वितरण हो सके, है ना। फिर समाज में व्यक्ति हिंसा ना करे, जो लड़ाई झगड़े हैं और लोगों के बीच जो मतभेद है उसको रोका जा सके, है ना। अगर मान लो कि सबको स्वतंत्रता दे दी जाए, है ना, तो क्या होगा कि लोगों के बीच मतभेद होंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। और लड़ाई झगड़े होंगे तो जो दूसरा व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाएगी, है ना। कि इंसान जो चाहे वो करेगा, बंदूक खरीदेगा, किसी को गोली मार देगा, है ना। बाजार से चाकू खरीद के लेके आएगा सब्जी काटने के लिए, किसी का गला काट देगा, है ना। तो इसलिए क्या कानून बनाए गए हैं, कानून और नियम बनाए गए हैं ताकि जो व्यक्ति है व्यक्तियों की स्वतंत्रता ना छिन जाए और हिंसा ना हो, ठीक है। तो न्यूनतम प्रतिबंध लगाकर क्या किया जाए, सार्वजनिक कल्याण किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिबंध ही लगा दिया जाए और व्यक्ति को कैद कर लिया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम प्रतिबंध है इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे तुम स्कूल जाते हो, स्कूल के अंदर तुम्हारे स्कूल ड्रेस बनाए गए हैं, है ना। व्यक्तियों को क्या उसकी वेशभूषा का अधिकार है कि वो कुछ भी पहन सकता है ना। फिर भी स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल ड्रेस पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम स्कूल ड्रेस ना पहने तो वहां पे क्या होगा, भेदभाव की संभावना होगी। कोई अच्छे कपड़े पहन के आएगा, कोई थोड़े लो क्वालिटी के कपड़े पहन के आएगा, है ना, जिससे कि क्या होगा, भेदभाव होगा, है ना। और बच्चों में ही भेदभाव होना शुरू हो जाएगा, शुरुआत से ही ये भेदभाव शुरू हो जाएगा। तो जो प्रतिबंध है, जो स्कूल ड्रेस है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि भेदभाव की जो जो भेदभाव है, भेदभाव की जो स्थिति है वो उत्पन्न ही ना हो कभी, और अनुशासन बनी रहे। ये प्रतिबंध नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए ही है ना। हमारे सार्वजनिक कल्याण के लिए, इसलिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, है ना। और क्या है कि दूसरे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए भी बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है ताकि कोई किसी के साथ गलत ना कर दे, ठीक है। फिर आते हैं प्रतिबंधों के स्रोत पे कि प्रतिबंधों के स्रोत क्या क्या है। तो जो प्रतिबंध के स्रोत है ये हमारे बाहरी नियंत्रण से भी लगाए जा सकते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो कि 1947 से पहले हम पर लगा हुआ था, है ना। हम पहले क्या थे, गुलाम थे, है ना। अंग्रेजों द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया था, बाहरी नियंत्रण था। फिर सरकार द्वारा कानून बनाकर, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सारी चीजें क्या है, कानून है। कानून बनाकर क्या किया गया है, हमारे ऊपर थोड़े से प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि हम अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। जो सामाजिक असमानता है समाज के अंदर, उसके कारण प्रतिबंध लगाए जाते हैं, है ना। जैसा कि तुम देख सकते हो कि छुआछूत पर लगा है ना, जाति व्यवस्था पर, है ना। और आर्थिक असमानता के कारण भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे प्रतिबंधों के स्रोत। अब आते हैं कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जा सकती है, रक्षा के उपाय क्या है। तो देखो, लोकतंत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जब शासन लोकतांत्रिक होगा तो लोगों के पास राजनीतिक अधिकार होंगे, और जिससे कि क्या होगा, लोगों के पास स्वतंत्रता होगी, ठीक है। जनता को मौलिक अधिकार देकर, है ना, जनता को मौलिक अधिकार देकर भी हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। कानून का शासन स्थापित करके, किसी बाहरी इंसान का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, कानून का शासन। हमारा जो देश है भारत, भारत किससे चलता है, भारतीय संविधान से चलता है। तो हमारे यहाँ क्या है, कानून का शासन है। ये तभी तो हमारे पास स्वतंत्रता है बहुत सारी, है ना। मौलिक अधिकारों का भी एक वीडियो पड़ा है, मौलिक अधिकारों को भी पढ़ो, तुम्हें अधिकारों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। फिर क्या आती है कि जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका कैसी हो, स्वतंत्र हो, वो उसके ऊपर किसी का भी क्या ना हो, दबाव ना हो, जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके, ठीक है। तो इससे भी क्या किया जा सकता है, स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। जो सत्ता है, सत्ता का बंटवारा करके, है ना, ताकि कोई अपनी पावर का गलत यूज ना करे, जैसा कि हमने किया है सरकार के अंगों के बीच और सरकार के स्तरों के बीच, है ना। सरकार के अंग कौन कौन से हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो जो सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, कि एक तो हो गया हमारा यूनियन गवर्नमेंट, फिर आ गया स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और तीसरा जो स्थानीय सरकार होती है वो,
है ना। फिर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ना एक जो विरोधी दल होता है, विरोधी दल की ना अहम भूमिका होती है। तो जब स्वतंत्रता की बात आती है, अगर विपक्ष जो है, विपक्ष कमजोर हो तो हम स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते। तो एक क्या चाहिए हमें, एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। और जो लास्ट में क्या है कि जो जनता है, देश की जो जनता है, देश की जनता कैसी हो, जागरूक हो, है ना, और जागरूकता के साथ अपना मतदान करे। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए बस, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही। बाकी अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पिछली वीडियोस देख लेना।